Very good evening to all of you. Welcome to Learn Next Nursing platform. Our today's LMR topic is oxytocic agents. इसमें से हम आज पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग फॉर ऑल दी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सी, अब जो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो तीन तरीके के हमें मिलते हैं. ठीक है. सिंटोसिनॉन के नाम से, सिंटोमेट्रिन के नाम से एंड ऑक्सीलव जो कि नेजल स्प्रे के नाम से आता है. तो ये जो तीन ऑक्सीटोसिन की इमेजेस मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कैसे ऑक्सीटोसिन है? दिस आर सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन. मतलब जिस फीमेल में ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है जो हर किसी में पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज आउट होना चाहिए, सिक्रीट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है या फिर इन मतलब कम मैनर में हो रहा है, जिसके वजह से हमें सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की जरूरत पड़ रही है इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस. ठीक है. सो गिव हेडिंग ऑक्सीटोसिक एजेंट्स. सी, ऑक्सीटोसिक एजेंट्स क्या करते हैं? दे इंक्रीजेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है. और इसीलिए हम इन्हें कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड यूटेराइन स्टिमुलेंट्स, क्योंकि ये यूट्रस को स्टिमुलेट करते हैं कि भाई तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ. ठीक है. ऑक्सीटोसिक में टोटल 3 एजेंट्स आते हैं, यानी कि 3 सब हेडिंग्स आती हैं इसमें. नंबर 1 होता है हमारा ऑक्सीटोसिन. नंबर 2 होते हैं एर्गोट डेरिवेटिव्स. नंबर 3 होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स. ठीक है. आज हम बात करेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में. ऑक्सीटोसिन क्या है? इट इज एन हार्मोन. ठीक है. इसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? सिक्रीट आउट, सॉरी, कहां से सिक्रीट होता है, कैसे बनता है? सिक्रीट फ्रॉम पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. अब जिनमें ये नॉर्मल, ठीक है, जो हमारे ऑटोमेटिकली बॉडी में रिलीज आउट होता है, जिनको भी ये नॉर्मली रिलीज आउट नहीं होता है पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द ट्यूमर और एनी ऑफ द कंडीशन, ठीक है, वहां पे हमें जरूरत पड़ती है सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की. तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन कहाँ मिलता है? मार्केट में इन द फॉर्म ऑफ मेडिकेशंस दैट अवेलेबल इन दी मार्केट. अब उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं अभी मैंने बताया. नंबर 1, सिंटोसिनॉन. सिंटोसिनॉन जो कि पिटोसिन के नाम से भी आता है, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन होती है. कितना नॉर्मल डोज होता है? 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml. ठीक है. नंबर 2, सिंटोमेट्रीन. अब सिंटोमेट्री में ना दो फॉर्म्स होते हैं, मतलब दो चीजें होती है. ठीक है. एक तो होता है 5 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml हमारा ऑक्सीटोसिन यानी कि सिंटोसिनॉन. ठीक है. साथ में यहाँ पे होता है 0.5 mg एर्गोमेट्रीन, इसीलिए हम इसको कहते हैं सिंटोमेट्री. एक फॉर्म होता है स्प्रे के फॉर्म में, दैट इज नेजल स्प्रे. नेजल स्प्रे कितना दिया जाता है? 40 इंटरनेशनल यूनिट्स पर ml उसके अंदर ऑक्सीटोसिन होता है उस स्प्रे में. ठीक है. कहाँ यूज करेंगे नेजल स्प्रे? और सिंटोमेट्रिन और सिंटोसिनॉन का तो समझ में आता है कि पीपीएच हो गया, ठीक है, या फिर हमारी जो इंडक्शन ऑफ लेबर हो गया, ये सब में हम यूज कर सकते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस. लेकिन नेजल स्प्रे
कहाँ यूज करेंगे? फॉर द इजैकुलेशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क, यानी कि मिल्क इजेक्शन में हम इसे यूज करते हैं। यूज फॉर इजैकुलेशन ऑफ मिल्क। ठीक है। अब ऑक्सीटोसिन को स्टोर कैसे करेंगे? स्टोरेज इज ऑलवेज 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। एक्शन या फिर इंडिकेशन क्या होता है? यूज्ड फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि जिस भी फीमेल को लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है, लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्शंस नहीं आ रहे हैं, उनमें हम ऑक्सीटोसिन देते हैं सो दैट उसमें लेबर की प्रोसेस स्टार्ट हो सके और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। नंबर 2, अबॉर्शन। ठीक है, अबॉर्शन के टाइम पे जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है जिसको हमें बाहर निकालना है उसमें यूज कर सकते हैं। देन पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज में कैसे हेल्प करेगा? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो भी यूट्रस में बचा हुआ पार्ट प्लेसेंटा का रह गया है वो भी उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, मतलब कोई रीजन नहीं छोड़ेगा कि अब यूट्रस से ब्लीडिंग हो, यानी कि पोस्टपार्टम हैमरेज हो। इसी के साथ साथ मिल्क सिक्रीशन के लिए यूज में आता है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या रहेंगे, कहाँ पे यूज नहीं करना है? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के पेशेंट में कभी भी नहीं देना है। फीटस एज वेल एज मदर विल हैव द हाई रिस्क कि उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, दोनों को हार्म हो सकता है। देन टाइप 2, पोस्टेरियर प्लेसेंटा प्रीविया। पोस्टेरियर प्लेसेंटा प्रीविया। देन सीपीडी, सिफालोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन की कंडीशन। ठीक है, और प्लेसेंटा प्रीविया में और कौन सा रहेगा? टाइप 3 एंड 4 ऑल्सो। ठीक है, सो इसके साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस रह गए। वेट, नाउ गिव हेडिंग कॉम्प्लिकेशंस, कि अगर हमने ज्यादा डोज में अगर ऑक्सीटोसिन दे दिया सो व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन ऑकर? नंबर 1, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस कैन ऑकर, यानी कि मोर देन 6 कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर में कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ जाएंगे? मोर देन 6 कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में व्हाट विल बी द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? नंबर 1, स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इमीडिएटली। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें इस ऑक्सीटोसिन को स्टॉप कर देना है जो ड्रिप चल रही है। गिव बोलस ऑफ नॉर्मल सलाइन। ठीक है, और क्या करेंगे? चेक सैचुरेशन। ठीक है, इफ saturation is less than 90, start oxygen administration also। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द ऑक्सीटोसिन। ठीक है, जितना आपको इस वीडियो में ऑक्सीटोसिन के बारे में बताया है, हर एक स्लाइड, हर एक पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।